तो यूएई के सामने पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ाया है। भारत के डर से यूएई की शरण में पहुंचा है पाकिस्तान। यूएई ने पाक को दो टूक ऐसे में अपने विवादों को खुद सुलझाए बोल दिया है। विदेश मंत्री डार्क टूना काम नहीं आया है। क्षेत्र स्थिति का इशाक ने जिक्र किया। यूएई से यहां पर मदद की गुहार लगाई है, लेकिन यूएई ने भी दो टूक लहजे में कहा है कि अपने विवादों को खुद सुलझाए। पाकिस्तान जो कि लगातार अब खौफजदा है, तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है। क्या कुछ वहां पर हो रहा है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान वहां पर तमाम तैयारियां कर रहा है, कभी गश्त बढ़ा रहा है, कभी तैनाती कर रहा है, कभी जो तमाम परिवार के लोग हैं उनको विदेश भेजा जा रहा है। किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, ये साफ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसिम मुनीर भी अब दुबक कर बैठ गए हैं। तमाम आतंकियों को यहां पर बंकरों में पनाह दी जा रही है। वहीं अब यूएई से मदद की गुहार लगाई गई है, तो यूएई ने भी यहां पर दो टूक लफ्जों में बोल दिया है अपने विवादों को खुद सुलझाएं। एक तरफ गीदड़ भपकियां, एक तरफ दुबक कर बैठना, एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, कहीं तैनाती की जा रही है, कहीं वायुसेना को अलर्ट किया जा रहा है, छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। और अब यूएई से जब मदद मांगी गई तो यूएई ने भी बोल दिया है कि अपने विवादों को खुद सुलझाएं। बौखलाहट पूरी तरीके से पाकिस्तान में देखी जा सकती है। जिस तरीके की हरकतें लगातार पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, कभी यूएई से गुहार लगाता है, कभी गीदड़ भपकियां देता है, कभी तैनाती करता है, कभी न्यूक्लियर पावर होने की धमकी यहां पर देता हुआ नजर आता है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, अब यूएई के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा गया है। एक तरफ गीदड़ भपकियां देता है, न्यूक्लियर पावर होने की धमकियां देता हुआ नजर आता है, और अब यहां पर गुहार लगाई जा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि यूएई ने भी बोल दिया है कि अपने विवादों को खुद सुलझाएं। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, अब पाकिस्तान के मंत्री अलग अलग देशों में जाकर उनसे मदद मांग रहे हैं कि भारत को किसी न किसी तरीके से जो है कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन करने के मूड में है। क्योंकि जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग एनएससी की हुई और उसमें कई सारे ऐसे आला अधिकारियों को जो है शामिल किया गया और कड़े संदेश जो है अब दिए गए, खासतौर पर सेना को जो है फ्री हैंड दिया गया। इससे कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी जो है अब तिलमिला रहा है। साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है वो इस डर में है कि कहीं भारत न जब एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। फिलहाल पाकिस्तानी सेना जो है लगातार आर्टिलरी मूव कर रही है बॉर्डर्स की तरफ, एलओसी की तरफ। तो लगातार तनावपूर्ण स्थिति जो है इस समय पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के 3 ऐसे बड़े राज्य जो है जहां पर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और सिंध से भी ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोविंस है सिंध, वहां पर भी लोग जो है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को भी लगना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है उन्हें बेवकूफ बना रही है। और जो जंग का माहौल, बिल्कुल आशिक, अब आपको पूरा अंदाजा है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा लगातार जारी। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। तरार ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बता दिया है। भारत को 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई का इरादा, ये बोलते हुए नजर आई है तरार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा लगातार जारी, गीदड़ भपकियां जारी हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक और बयान सामने आया है। भारत के एक्शन के डर से बिलबिला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का ये बेहद बड़ा दावा, 2 दिन में पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है। भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। ये देखिए कितना खौफजदा यहाँ पर पाकिस्तान है कि कभी गीदड़ भपकियां देता है, कभी प्रायश्चित करता है, कभी अजीबोगरीब बयान देता है। भारत के एक्शन के बाद से आप देखिए पाक के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, जो बेहद बड़ा दावा यहाँ पर कराए। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद
और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। आशिक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अब भी इल्जामों को बेबुनियाद बता के कहते हैं कि जल्द से जल्द भारत कार्रवाई कर सकता है। अताउल्लाह खान यहाँ पर बेहद बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। किस बिना पे ये दावे किए जा रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल अताउल्लाह तरार जो है वो वहां पर मंत्री है और उनकी तरफ से इस तरह का बयान देना कि भारत जो है 24 घंटों में कभी ना कभी जो है अब अटैक करने वाला है, और ये कहीं ना कहीं अब पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि भारत कहीं ना कहीं उनके जो निशाने, जो आतंकी वहां पर है, उनको निशाना बनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल लगातार विश्व भर से जहां से लोग जो है मांग कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने जो है वहां पर मासूम लोगों की जानें ली, तो उसके बाद आवाजें जो है पूरे विश्व में बढ़ रही है कि भारत जो है अब अटैक करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की लीडर है और वहां पर एक सूबे की मुख्यमंत्री भी है, उनकी तरफ से परमाणु बम का भी कहीं ना कहीं ये जिक्र किया गया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और उसकी धमकी भी दी गई। साथ ही साथ अब अताउल्लाह तरार के बयान को देखा जाए तो अताउल्लाह जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है विदेश या बाकी जितने भी देश है उनका समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान को लेकर कि भारत जो है 24 घंटों में कभी जो है हमला कर सकता है, जिसके लिए अब भारत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल लगातार जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, वहां पर लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, वही एक दूसरे के साथ सरकार और कहीं ना कहीं सेना के बीच में भी बिल्कुल इस तरह के बेतुके बयान ये साफ बयां कर रहे हैं कि वहां पर बौखलाहट बेहद ज्यादा इस वक्त बनी हुई है। आपके पास वापस आऊंगी। जंग से पहले पाकिस्तान रोने लगा है, दुनिया के सामने लाचारगी जता रहा है। ब्रिटेन, चीन और सऊदी से गुहार लगाई है। तुर्की, मिस्र, बहरीन, कतर से भी संपर्क किया है। संपर्क लगातार साधा जा रहा है। कई और देशों के विदेश मंत्रियों से संपर्क साधने की कोशिश की गई है। पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने संपर्क साधा है। आशिक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इशाक डार जो कि एक तरफ गीदड़ भपकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए सपोर्ट की लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये तो अपने ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए हर्षा, बिल्कुल कुछ दिन पहले हमने इन्हीं पॉलिटिशियंस के कुछ और बयान देखे जहां पर वो भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर शांति जो है बनी हुई है। लगातार यहाँ पर जो एंटी टेरर ऑपरेशन है उनमें तेजी लाई जा रही है। हालांकि अटैक करने का जो है अभी बात भी नहीं हुई, खाली कुछ डिसीजन लिए गए जिन पर काम किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम सिंधु नदी की बात करें या जितने भी पाकिस्तान से आए यहाँ पर शरणार्थी है उनको वापस भेजने की बात जो है वो उठी और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है अब तिलमिला रहा है। लगातार उसके मंत्री जो है इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं कि भारत जो है कभी भी हमला कर सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने जो है एक दिन पहले एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि भारत के साथ वो युद्ध नहीं कर सकते हैं, कि भारत जो है अब एक बड़ा मुल्क है और इनके साथ युद्ध करना जो है बेवकूफी ही हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो आसिम मुनीर है उसकी जो है सरकार के साथ नहीं बनती, यानी सरकार और सेना का तालमेल जो है काफी डिफरेंट है। वहां पर सेना का कुछ और उनकी स्ट्रैटेजी होती है, तो वही अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार कुछ और कहती है, यानी दोनों के बीच में तालमेल जो है नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब जो है पाकिस्तान में हलचल मच गई है। साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी सरकार और सेना के बिल्कुल खिलाफ पाकिस्तान का स्टैंड समझना भी यहाँ पर बेहद मुश्किल हो गया है।